गाइस, आप लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स है, इसके लिए बुलेटिन जारी जारी कर दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम लगेगा कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर ही आप लोगों को एसजीपीजीआई के अंदर अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो इसी टेस्ट के द्वारा आपको कॉलेज मिलेगी। अगर आप केजीएमयू से नर्सिंग करना चाह रहे हैं तब भी आपको इसी से ही कॉलेज मिलेगी। आरएमएल राम मनोहर लोहिया लखनऊ के अंदर है, बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर यहाँ से नर्सिंग करना चाहते हो तो इसी टेस्ट के अंदर आपको अच्छी रैंक लानी होगी। इसके अलावा यूपी यूएमएस सैफई इटावा, अगर सैफई से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको इसी टेस्ट को देना है। और ध्यान देना, कानपुर का एलएलआरएम और मेरठ का, इनके अंदर अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए सी नेट बुलेटिन जारी कर दिया गया है। सी नेट बुलेटिन जारी कर दिया गया है, जो 2025 का कैलेंडर है। इस अटल बिहारी वाजपेयी का जो सी नेट एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर अच्छी रैंक आएगी तो आपको इन कॉलेजों में आप नर्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, आगे की बात करूं मैं तो इसकी टेंटेटिव डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब अवेलेबल होंगे, तो ध्यान देना। इसके लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 24 मार्च से, जो हो चुका है मंडे। आज से हम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर बड़ा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा लास्ट डेट की बात करूं कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 26 अप्रैल 2025 सैटरडे तक फॉर्म भरे जाएंगे, रात को 11:59 तक। ठीक है ना। फॉर्म भरने के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर 19 अप्रैल तक। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा है या फिर कोई आपने डिटेल फुलफिल नहीं की है, तो उस कंडीशन में 19 अप्रैल को वापस पैनल ओपन होगा, जो 26 अप्रैल तक ओपन रहेगा। आप इस टाइम के अंदर आप इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे इसके 14 मई को। 14 मई मतलब इस डेट को, वेडनेसडे को, इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इस बार सेशन जल्दी हो रहा है, क्योंकि सेशन लेट होता है तो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट लेट आते हैं, और स्टूडेंट लेट आते हैं तो उनके सिलेबस पीछे की तरफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा एग्ज़ाम को जल्दी किया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा आपको 21 मई 2025 को। ये डेट फाइनल है बच्चों, इस डेट में कोई चेंजेज नहीं है, और इसी डेट को आपको लास्ट डेट मानकर तैयारी करनी है। ठीक है ना। एग्ज़ाम का प्लेस क्या क्या होंगे, तो लगभग 20 जगह है जहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर लगेंगे, और इन सेंटर पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने के 1 महीने के अंदर ही लगभग रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके अलावा और मैं बात करूं तो ध्यान देना, इसके जो टेंटेटिव एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है वो आपके मिल ही जाएंगे। और आप इस वेबसाइट का खासकर ध्यान रखिएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की मेन वेबसाइट है, abvmuup.edu.in। ठीक है ना। edu मतलब education.in। ईमेल एड्रेस, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, और इन मोबाइल नंबर पर आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बात कर सकते हैं और उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो फॉर्म भरने में बड़ी सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ध्यान देना, ये सारे कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सारे के सारे कॉलेज इसके अंदर ऐड किए गए हैं। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उत्तर प्रदेश के, वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसी के साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे एसजीपीजीआई, केजीएमयू, सैफई इटावा, इसके अलावा आरएमएल राम मनोहर लोहिया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अलावा एलएलआरएम, ये सारे कॉलेज है जो इसके अंदर ऐड है। और आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, वो भी सब इसी के जरिए मिलेंगे। जितने गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी इसी के जरिए मिलेंगे। आपकी रैंक पर डिपेंड करता है, आपकी अगर हाई रैंक होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और आपकी अगर रैंक कम होगी तो उस कंडीशन में प्राइवेट का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं तो आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी रैंक बनाइएगा। और इसके सेंटर एग्जाम कहाँ कहाँ लग सकते हैं, तो ध्यान देना, मेजर सिटी है, उत्तर प्रदेश की मेजर सिटी है, जैसे आजमगढ़ है, आगरा है, बांदा है, अलीगढ़ है, बरेली है, अयोध्या है, बस्ती है, गोंडा है, गाजियाबाद है। इसके अलावा गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर अयोध्या के पास में। तो टोटल मिलाकर ये वो जगह है जहाँ पर एग्ज़ाम लगेगा। और यहाँ पर केवल एक सेंटर नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीपल सेंटर होंगे एक ही सिटी के अंदर। तो आप जिस एरिया के आसपास रहते हैं, आपका सेंटर उसी के आसपास आने वाला है, मतलब कम से कम 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सेंटर थे, 20 सेंटर है, इन्हीं में से आपको मिलेगा। इसके अलावा
अगर बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड पर, मतलब ये ओएमआर सीट बेस पर ही ये टेस्ट होने वाला है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना है वो केवल ऑनलाइन मोड से ही भरना है, इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको भेजना नहीं है, मेल नहीं करना है, आपको केवल ऑनलाइन मोड पर ही फॉर्म भरना है, आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लिखा ना, नो एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी रिसीव बाय पोस्ट और एनी अदर मींस। अगर आपने बाय द वे उसको ऑफलाइन भेजा भी ना तो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना। आपको केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट, सी नेट के नाम से होगा। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का है, 4 साल का कोर्स होता है। इस 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, जो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। 2025-26 बैच के अंदर एडमिशन अभी ले रहे हैं और इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। 24 मार्च से मंडे से अवेलेबल हो जाएंगे फॉर्म, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब पूरा कंप्लीट फिल हो जाता है, ध्यान देना, गलती मत करना, कोशिश करना पूरी कि गलती किसी प्रकार की ना हो, तब आप सबमिट कर देना एप्लीकेशन को और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो ध्यान देना, अनरिजर्व और जो बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, इसके लिए फीस है 3,000 रुपये। जबकि SC ST और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, ट्रिबल एरिया वालों के लिए और अगर हैंडीकैप्ड है तो उन कैटेगरी वालों के लिए जो फीस रखी है वो केवल 2,000 रुपये रखी है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है फॉर्म के साथ में, और एक बार अगर फीस सबमिट हो जाती है तो ये वापस रिफंड नहीं होगी, नॉट रिफंडेबल है, ठीक है ना। इस फीस को वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। ये 3,000 रुपये OBC और जनरल के लिए है, 2,000 रुपये आपके SC ST और PWD के लिए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई 2025 को होगा, वेडनेसडे को, और सुबह के 11 बजे से 1:20 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। लगभग 140 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। और जितनी एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको बताए थे मेजर सिटी के अंदर, वहाँ पर इसका सेंटर आप लोगों को मिलेगा। एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड होंगे। इसमें ओएमआर सीट का यूज किया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जनरली जो गोले भरने हैं वो बड़ी सावधानी के साथ में भरना है। जो क्वेश्चंस के नंबर होंगे वो टोटल 120 होंगे, 140 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा सिंपल करेक्ट रेस्पॉन्स होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सारे मल्टीपल चॉइस जितने क्वेश्चंस है वो सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20%, फिजिक्स के पूछे जाएंगे 20%, केमिस्ट्री के होंगे 20%, बायोलॉजी के होंगे 20%, इंग्लिश के होंगे 20%। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट है और 500 सब्जेक्ट से 20% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल 100% जो पेपर होगा उसके अंदर 5 ही सब्जेक्ट आप लोगों के आने वाले हैं। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर एक आप लोगों के लिए मिनिमम मार्क और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बारे में कॉन्सेप्ट पूछे तो ध्यान देना, एग्ज़ाम को जनरल कैटेगरी में हो तो 50% आपने अगर एग्ज़ाम के अंदर लेकर आए हैं तो उस कंडीशन में आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले, दोनों में से कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको PWD कैटेगरी में आते हैं, 45% से कम आते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं की जाएगी। SC ST कैटेगरी में है तो 40% आपके पासिंग मार्क है कम से कम। SC ST OBC और PWD के अंदर 40%। ये आपको पासिंग मार्क का ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क कितने हैं, जो आपको कम से कम इससे ऊपर ही लाना है, तभी आपको कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। और अगर आप 90% लाते हैं, 80% लाते हैं या 95% लाते हैं, 99.99% लाते हैं, तो ये तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर तो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगी, है क्या नहीं। तो ध्यान रखना, आपको कोशिश करना है कि हाई से हाई मार्क लेकर आना है। इसके आपको एलिजिबल क्राइटेरिया का ध्यान रखना बच्चों, एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, मतलब आप एज कैलकुलेटर का यहाँ पर यूज करना। एज कैलकुलेटर से आप एज कैलकुलेटर में सबसे ऊपर की तरफ आप अपनी एज लिखिएगा और नीचे की तरफ ये वाली डेट डाल दीजिएगा। आपका ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेटर एज को कैलकुलेट करके बता देगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। कम से कम 45% मार्क आपके होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और SC/ST कैटेगरी में भी आपको लगभग मार्क इतने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा 10+2 अगर आप पास कर चुके हैं तो आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, पर ध्यान देना परसेंटेज का भी रोल आता है, परसेंटेज आपके पूरे होने चाहिए। इसके अलावा मेडिकली आप फिट होने चाहिए, और इस बार ध्यान रखना ये भी एक खास कॉन्सेप्ट दिया है, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। इस कोर्स को वो भी कर सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और